ओके। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो हमारा फिफ्थ चैप्टर समांतर श्रेणी को हम पढ़ रहे थे, और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एन पदों के योग के बारे में। ठीक है, एन पदों का योग ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। अगर हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है, मान लो 5 + 9 + 13 + 17 और ये ऐसी चलती जा रही है अनंत तक। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि भाई 5 और 9 का, मैं कहूं 2 पदों का योग बताओ, तो आप आसानी से 5 और 9 को जोड़कर बता दोगे, 14। अगर मैं आपसे कहूं 3 पदों का योग बताओ, तो आप इन तीनों को जोड़कर बता सकते हो आसानी से। अगर मैं आपसे कहूं 4 पदों का योग बताओ, तो आप इन चारों को जोड़ दोगे। अगर मैं आपसे कहूं इसके 40 पदों का योग बताओ, तो आप क्या 40 पदों को जोड़ोगे? जोड़ सकते हो, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन काफी टाइम लगेगा। चलो 40 छोड़ो, मैंने आपसे बोला इसके 500 पदों का योग ज्ञात करो, है ना। इस बहुत सारे पद हैं, ये आगे तक चलती जा रही है ना, खत्म नहीं हो रही समांतर श्रेणी। मैं कह रहा हूँ इसके 500 पदों तक का योग ज्ञात करो, तो टाइम लग जाएगा काफी। अगर हम अपने नॉर्मली ऐसे जोड़ेंगे 5 और 9 14, 14 और 13 27, 27 और 17 44, ऐसे अगर हम जोड़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो उसका सॉल्यूशन हम एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था इसका? हमारा फॉर्मूला होता था एस एन। एस का मतलब क्या होता था? एस का मतलब होता था सम। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? योग। ठीक है, एस एन यानी एन पदों का योग। एस एन का मतलब क्या है? एन पदों का योग। एन का मान कुछ भी हो सकता है, 10 पद, 20 पद, या 100 पद, या 40 या 50, कितने भी आप लिख सकते हो। ये चीज सभी को क्लियर हुई? एस एन का मतलब क्या होता है? एस का मतलब क्या होता है? सम यानी योग। एन का मतलब एन पदों का योग। तो एस एन बराबर किसके होता है? n/2, उसके बाद एक ब्रैकेट, उसके अंदर 2a + n-1 × d। बताओ, यही होता है? यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अब यहां पर n मैंने आपको बता दिया है। n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, a क्या है? प्रथम पद। d क्या है? सार्व अंतर। तो ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है। ठीक है, और एस क्या है? एस एन का मतलब क्या है? एन पदों का योग। अगर आपको क्वेश्चन में एन ना दिया हो, ठीक है, आपसे ये बोला जाए S15 निकालो, तो एन का मान 15 है फिर। ठीक है, एस के नीचे की तरफ जो लिखा होता है वो एन होता है। या तो आपसे ऐसे बोलेगा हिंदी में ऐसे, या तो ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन में कि 15 पदों का योग निकालो, 15 पदों का योग निकालो। तो यहां पर आपका एन डायरेक्टली पता चल जाएगा 15। अगर इसकी जगह ऐसे लिख दे S15 निकालो, तो इसका मतलब क्या है? 15 पदों का। एस का मतलब क्या होता है? सम यानी योग, यानी 15 पदों का योग। तो एन का मान यहाँ पर 15। ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताओ, ये बेसिक्स क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि दो इसमें टर्म्स होती है समांतर श्रेणी में। एक होता है ए एन और एक होता है एस एन। तो ए एन का मतलब है एनवा पद। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा, तो ये ध्यान रखना। ए एन का मतलब क्या होता है? एनवा पद। एस एन का मतलब क्या होता है? एन पदों का योग। ठीक है, तो ये अंतर है इनके। अगर मैं कहूं 15वां पद, तो आप उसको कैसे लिखोगे? A15। अगर मैं आपसे कहूं 15 पदों का योग, तो उसको कैसे लिखोगे? S15। समझ में आ गई ये बात सभी को? अगर मैं आपसे कहूं 17वां पद, तो उसको कैसे लिखोगे? A17। अगर मैं आपसे कहूं 17 पदों का योग, तो उसको कैसे लिखोगे? S17। योग को लिखना है एस से, और अगर आपको कोई एनवा पद लिखना है तो उसको लिखना है ए से। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी। यहाँ तक अगर क्लियर है आपको तो यस टाइप कर दीजिए, बाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं।
जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको यहाँ पर डी का मान दिया हुआ है 2 और ए 12 दिया हुआ है 25, ए और एस 12 का मान निकालो। ठीक है, आपको करो सभी लोग इसको खुद से। डी का मान कितना दिया हुआ है 2, ए 12 अभी बताया मैंने, ए 12 का मतलब क्या है अभी बताया, अब दोबारा मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको खुद से सॉल्व करो। ए निकालना है आपको, और एस 12 का मतलब भी अभी मैंने बताया, एस का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने अभी बताई है, तो करिए सॉल्व। अब जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं या और पिछली क्लास भी जिन्होंने नहीं ज्वाइन की है ना, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आज भी क्लास में लेट आए हैं और पिछली क्लास नहीं की थी, कोई है क्या ऐसा? तो उसको शायद ये लगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें बेसिक बेसिक चीजें आनी चाहिए, जो मैं आपको अभी 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 रिवाइज कराई थी और पिछली क्लास में पढ़ाया है। निकालो सभी बच्चे, ए की वैल्यू निकालो और एस 12 की वैल्यू निकालो। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं इसको। 432, ओके। ए की वैल्यू क्या आई है? अनु शर्मा नाम से स्टूडेंट है, ए की वैल्यू क्या आई है? 3, 25, ए की वैल्यू 25 आई है। ओके, प्रियंका की 3 आई है, ओके। भाई ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो भी मैंने अभी पिछली क्लास में कराए थे, और उससे पिछली जब से एपी शुरू हुआ है सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये भी पूछा गया है। पोल में भी ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, तो ध्यान से करो। प्रियंका आपका आंसर सही है, ए की वैल्यू 3 आएगी। और अनु शर्मा नाम से स्टूडेंट है, प्लीज चेक करो अपना आंसर। ए की वैल्यू 25 कैसे आ सकती है? ए 12 की वैल्यू है 25, ए की वैल्यू निकालनी है 168, ओके। प्रियंका का आंसर आया है 168, अंकित का आंसर आया है 168। तो n/2 मतलब 6 इंटू 2, ए मतलब 2 इंटू 3 6 प्लस 5, 6 प्लस 11 इंटू 2 22। So 22 plus 6 is 28 and 28 into 6 is, हाँ ठीक है, 168 आएगा, वेरी गुड। सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया, बाकी लोग। अच्छा, मैंने अभी एक चीज बताई, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस चीज को। मैंने अभी ये चीज जो बताई है, ए एन और एस एन क्या होता है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसका आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, है ना। ये मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताई है, जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे बताने का कोई ना कोई रीजन होता है, और रीजन ये है कि इनका यूज आपको पता होना चाहिए ये होते क्या है, ए एन और एस एन। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, देख लो। मैंने बताया ए एन होता है और एक होता है एस एन। तो ए एन का मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है एनवां पद। ए एन का मतलब क्या होता है? एनवां पद। और ये किसके बराबर होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। क्या ये बात सभी को क्लियर है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, इसको प्लीज, नहीं है क्लियर तो पूछ लो। इसका मतलब क्या होता है? ए एन का मतलब होता है एनवां पद।
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक होता है एस एन, और मैंने बताया एस का मतलब होता है सम। एस का मतलब एस से सम, सम को हम हिंदी में कहते हैं योग। तो एस एन मतलब एन पदों का योग। ठीक है, ए एन मतलब एनवा पद, एस एन मतलब एन पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। और ये किसके बराबर होता है, यहां लिख देता हूं मैं, एन पदों का योग। और ये किसके बराबर होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सभी बच्चे बताइए, आपको ये चीज क्लियर है क्या, पहले ये बताओ, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया था वो इन सब के बिना नहीं होगा अगर आपको ये नहीं पता हो। इसको कभी मत भूलना, ठीक है। समांतर श्रेणी में ये दोनों चीजों को कभी मत भूलना। बाकी तो आपको पता है, ए क्या होता है प्रथम पद, डी क्या होता है सार अंतर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। मेरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है, मेरे क्वेश्चन में कहा गया है कि डी की वैल्यू 2 है। चलो ठीक है, इससे तो हमें कुछ मतलब कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। डी का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर, यानी सार्व अंतर 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है A12, तो मैंने अभी बताया A12 का मतलब बताओ क्या होगा। A12 का मतलब क्या है, सर एपी का 12वां पद। 12वां पद, वेरी गुड। मैंने अभी बताया ना, ए एन का मतलब क्या होता है भाई, जहां ए लिखा हो, ए, जहां ए और एस, इसमें अंतर समझना जरूरी है। जहां ए लिखा हो मतलब उस पद की बात हो रही है, ए एन का मतलब एनवा पद। ठीक है, तो ऐसे ही A12 का मतलब क्या है, 12वां पद। A12 का मतलब क्या है, 12वां पद। A12 का मतलब क्या है, 12वां पद। और ये किसके बराबर होगा, फॉर्मूला क्या होता है एनवें पद का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना फॉर्मूला। तो ए प्लस एन की जगह क्या आ जाएगा, 12वें पद की बात हो रही है तो 12 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी ये कितना आ गया, A+11 डी। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को, ये सभी को क्लियर हुआ भाई। A12 किसके बराबर होगा, A+11 डी। ठीक है, A12 किसके बराबर होगा, A+11 डी के। क्यों, क्योंकि A12 मतलब 12वां पद और उसका फॉर्मूला होता है A+12 माइनस 1 इंटू डी, तो A+11 डी। और इसका मान क्या है, 25। ठीक है, A+11 डी का मान कितना है, 25 है। बताओ क्यों है 25, क्योंकि भाई A12 का मतलब क्या है, A+11 डी। जब A12 25 है तो ये भी कितना हुआ, बराबर 25 हुआ। अगर यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। तो यहां से आप पहले बताओ, सभी लोग बताओ, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सभी को ये चीज क्लियर है, मैंने ये कहां से लिखा। ठीक है, अब देखो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, डी आपको दिया हुआ है 2, तो इसमें रख दो, डी की वैल्यू 2 रख दो, तो A+11, डी की वैल्यू कितनी रख दी, 2 बराबर 25। तो A+11 दूनी कितने हो गए, 22 बराबर 25। तो यहां से ए बराबर कितना आया, 22 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 22, तो ए का मान कितना आ गया, 3। बताओ ये सबको क्लियर हुआ, ए का मान 3 कैसे आया, ए का मान 3 कैसे आया, ये सभी को क्लियर हुआ। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है S12, तो मैंने अभी बताया S12 का मतलब क्या होगा भाई, S12 का मतलब क्या होगा, सर 12 पदों का योग। 12 पदों का योग, वेरी गुड। मैंने यहां पर बताया हुआ है एस का मतलब क्या होता है, योग। एस का मतलब सम, सम का मतलब योग, तो एस एन मतलब एन पदों का योग, तो S12 मतलब 12 पदों का योग। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है, यानी 12 पदों का योग निकालना है। तो मुझे फॉर्मूला पता है एस एन का क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a+n-1 इंटू डी। तो एन की जगह क्या आएगा, 12, S12 बराबर एन की जगह क्या आएगा, 12/2। दो, ए की जगह कितना आएगा, 3, 2 गुना 3 प्लस एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह क्या है, 12 है ना, 12 माइनस 1,
डी की जगह क्या है, डी कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, तो एस 12 बराबर कितना आया, 12 को 2 से भाग किया तो 6 आया, 2 दिया 6 प्लस 12 में से एक गया 11 गुना 2। एस 12 बराबर 6, 6 प्लस 11 दूनी कितने हो गए, 22। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जोड़ेंगे, ये चीज सभी को पता चल गई होगी अब, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो एस 12 बराबर 6 गुना 22 और 6 कितने हो गए, 28। तो एस 12 बराबर 6 अट्ठे 48, हासिल में 4, 6 दूनी 12 और 4। तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको करने के लिए, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम पोल में करेंगे। अब तो कोई डाउट नहीं है किसी को। देखो, अगर आपने होमवर्क किया होता, कि होमवर्क में भी ऐसे क्वेश्चन है, तो होमवर्क तो सिर्फ एक बच्चे ने किया है, प्रियंका ने, और किसी ने होमवर्क किया नहीं है। होमवर्क किया होता तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते, क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको आप लोग खुद से करेंगे और सभी लोगों को करना है। ठीक है, चलो। डी का मान है 3 और ए 15 बराबर दिया हुआ है 25। ठीक है, आपको एस 15 का मान निकालना और ए का मान निकालना है ना, ठीक रहेगा ना ये। एक मिनट, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। ए का मान निकालिए और एस 15 का मान निकालिए, निकाले सभी लोग। चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर आप लोग लिख सकते हो, 2 मिनट है आपके पास, और अगर और टाइम चाहिए हो तो बता दो। फोर थ्री फाइव, ओके। प्रियंका का आंसर आया 435। ए कितना आया है प्रियंका, 8। ओके, बाकी लोग। हाँ जी, इस टाइम क्लास में 11 बच्चे हैं और सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया है, प्रियंका ने। मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी कराया था, जस्ट अभी कराया है। ओके, अंकित ने आंसर दिया है 435। बाकी बच्चे भी आंसर करें भाई, कहाँ कंफ्यूजन हो रही है पूछ लो, कौन कौन सी चीज समझ समझ में नहीं आ रही है पूछ लेना मुझसे। ओके, अनु शर्मा है, इनका आंसर आ गया है।
बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया है बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज समझ नहीं आ रही, प्लीज आस्क, पूछिए। ओके, रेखा का आंसर आ गया है। अंजलि का आंसर आ गया है। ओके, वेरी गुड। मैं एक बार और बता रहा हूँ, देख लो भाई प्लीज, जिन लोगों को डाउट है वो पूछ लेना। देखिए, इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ये क्या दिया हुआ है, हमें स्टार अंतर डी दिया हुआ है 3, ठीक है। इसको देखो, अभी मैंने बताया, चलो आप लोग ही बताओ, चैट बॉक्स में लिखो A15 का मतलब क्या है। चैट बॉक्स में लिखिए A15 का मतलब क्या है। A15 का मतलब क्या है, अभी बताया मैंने। यस, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड अनु शर्मा। मैंने अभी बताया, हाँ, गुड। मैंने अभी बताया ए का मतलब क्या होता है, जब हम ए की बात करते हैं, देखो यहाँ पर दोबारा देख लो, ए एन का मतलब है एनवा पद, और एस एन का मतलब है एन पदों का योग। बस ये छोटा सा अंतर है। और मैंने याद रखने का तरीका बताया है, एस का मतलब होता है सम, सम का मतलब होता है योग करना। तो एस एन का मतलब है एन पदों का योग, उसका फॉर्मूला ये होता है। ए एन का मतलब है एनवा पद, ठीक है। एन की जगह अगर मैं 15 लिख दूं तो 15वां पद, एन की जगह 20 लिख दूं तो 20वां पद, ऐसे ही एन की जगह यहाँ 20 लिख दूं तो 20 पदों का योग। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि मैं 3 बार ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। ओके, ये चीज सभी को क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, A15 मतलब 15वां पद, ठीक है। A15 मतलब क्या है, 15वां पद। और 15वें पद का फॉर्मूला क्या होगा, nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 × d। तो 15वें पद का क्या होगा, एक मिनट बताओ, 15वें पद का क्या होगा, A प्लस, जब भाई nवें पद में यहाँ n आता है तो 15वें पद में 15 आ जाएगा, 15 - 1 × d। तो ये हो गया A+15 में से एक गया 14d। तो देखो, ये भी 15वां पद है और ये भी 15वां पद है, तो ये आपस में बराबर हो गए। यानी A+14d किसके बराबर है, 50 के। बताओ, ये सभी को क्लियर हुआ, ये स्टेटमेंट, ये वाली इक्वेशन क्लियर है सभी को, कैसे लिखी है मैंने। ये भी 15वां पद है और 50 भी 15वां पद है, तो दोनों अगर 15वें पद है तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब आपको डी पता है, आप इसमें डी की वैल्यू रख सकते हो। तो ए प्लस डी की वैल्यू 3 बराबर 50, ए प्लस 14 × 3 = 42 बराबर 50। ए इज इक्वल टू 42, इधर जाकर क्या हो गया माइनस का, 50 - 42। तो ए इज इक्वल टू क्या हुआ, 50 में से 42 गया तो कितना बचेगा, 8। बताइए, ए की वैल्यू 8 आ गई, ये सभी को क्लियर है यहां तक, यस और नो प्लीज, सभी स्टूडेंट्स को। अब आपको क्या चाहिए, S15। तो S का मतलब मैंने क्या बताया, योग, ठीक है। ये जो S है इसका मतलब क्या होता है, योग, सम, योग। तो 15 पदों का योग। तो S15 बराबर, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN बराबर क्या होता है, N/2, 2a प्लस n-1 × d। तो S, N की जगह क्या है 15, तो S15 बराबर 15/2, 2 × a का मान कितना है 8, प्लस n का मान कितना है, n की जगह क्या लिखा है मैंने 15, -1, d का मान कितना है 3। तो S15 बराबर 15/2, 2 × 8 = 16, प्लस 15 में से एक गया 14 × 3, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या आएगा हमारा, S15 बराबर 15/2, 16 + 14 × 42, ठीक है। तो S15 बराबर 15/2, और 42 और 16 58 हो गए, तो ये बचा
टू टू सा 4, टू नाइन सा 18, तो S15 बराबर कितना आया? 15 × 29। सो 15 × 135, हासिल में 13, 15 × 2 = 30 और 13 = 43। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 435। बताइए, अब क्लियर है एकदम कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर, अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको क्वेश्चन को समझने समझने में आपको ध्यान देना है कि ए का मतलब क्या है और एस का मतलब क्या है। उसके बाद आप सिर्फ फॉर्मूला यूज करिए, आंसर आ जाए। तो एक पोल में क्वेश्चन कर लें, बताइए, या एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है? चलो पोल में कर लें, तो अगर सभी को क्लियर है तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो करिए सॉल्व इसको। आपकी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप करें ज्यादा से ज्यादा। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस दो फॉर्मूले हैं, उसके अलग उससे अलग कुछ नहीं है। वही दो फॉर्मूले हमें यूज करना। पोल में आपको भेज रहा हूँ, इस पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसे अभी हमने दो तीन क्वेश्चन किए हैं, सेम ऐसे ही। ऑप्शंस थोड़े ध्यान से देखना। फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो। एनवें पद का फॉर्मूला ए एन बराबर होता है A + n - 1 × d, और एन पदों का योग Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। तो ये जस्ट आपके, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है, वेरी गुड। ओके, तीन बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। ओके, चार बच्चों का आंसर आ चुका है, चारों का आंसर सही है, वेरी गुड। इस टाइम क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से सिर्फ चार का ही आंसर आया है, तो बाकी लोग भी आंसर करें, 2 मिनट हो रहे हैं आपके पास, आराम से करिए, ध्यान से करिए।
हाँ जी। यस, 4 ही बच्चों का आंसर आया। भाई आगे भी पढ़ो, जो लोग बच गए हैं प्लीज करिए आंसर, लास्ट 1 मिनट। 4 ही बच्चों का आंसर आया अभी तक। ओके वेरी गुड, 5 बच्चों का आंसर आ चुका है, पांचों का सही है। 5 लोग और बचे हैं। 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। ओके, 7 में से 6 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, और टाइम चाहिए किसी को? 3, 2, 1। देखिए भाई, 8 बच्चों ने आंसर दिया, 8 में से 6 का सही था, 2 का गलत था। तो सेम ऐसे ही है ये क्वेश्चन जैसा हमने अभी किए हैं। आपको क्या क्या दी हुई है चीजें देखो। हमें दी हुई है डी की वैल्यू 3। ठीक है, चलो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। A12 मतलब 12वां पद। ठीक है, A12 का मतलब क्या है? 12वां पद। और 12वां पद मतलब A+N-1 इंटू डी होता है ना, तो 12 - 1 इंटू डी हो गया। और ये किसके बराबर है? 37 के। ठीक है, तो A+12 में से एक गया, 11D बराबर 37। बताइए, ये वाली इक्वेशन समझ आई सभी को? ठीक है, A12 मतलब 12वां पद। nवां पद का फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू डी। तो 12वें पद का क्या होगा? A+12 - 1 इंटू डी। तो 12 में से एक गया, 11D, और इक्वल टू 37 है, तो 37 आ गया। अब हमें डी की वैल्यू पता है 3 है, तो रख देते हैं A+11 गुना डी की वैल्यू 3 है, तो A+11 कितना हो गया? 33 बराबर 37। तो A कितना आया? 37 - 33। तो A बराबर कितना आया? 4। बताओ, A का मान समझ आया सभी को? तो यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई हो सकता है, सी और डी में से, क्योंकि इसमें दोनों में A की वैल्यू 4 दी हुई है। अब हमें क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक है, यानी 12 पदों का योग। तो SN बराबर क्या होता है? N/2 इंटू 2A+N-1 इंटू डी, ये होता है। तो S12 बराबर N की जगह 12/2, 2 A कितना है? 4, प्लस 12 कितना, N कितना है? 12 - 1, और D कितना है? 3। ठीक है, ये सब हमें पता है, क्वेश्चंस में दी हुई है कुछ चीजें, और A की वैल्यू हमने निकाली हुई है। तो S12 बराबर, 12 को 2 से भाग किया 6, 2 चौक 8, प्लस 12 में से एक गया 11 गुना 3। तो S12 बराबर 6, 8 प्लस 11 दिया 33। ठीक है, तो S12 बराबर 6 गुना 33, और 8 कितना हो गया? 41। तो S12 बराबर 6 कम 6, 6 चौक 24। सो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। इसमें किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। एनसीईआरटी की बुक में है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कर लेना ऐसे क्वेश्चंस की, तो क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं कि भाई कभी कभी हमें क्या दे दिया जाता है, हमें अंतिम पद दे दिया जाता है। ठीक है, अभी तक आप योग कैसे निकाल रहे थे? अभी तक आप योग निकाल रहे थे ऐसे, कैसे? अ, अगर मैं ये समांतर श्रेणी लिख दूं, 5+9+13+17 प्लस, और ये समांतर श्रेणी अनंत तक जा रही थी। अब अगर इस समांतर श्रेणी को हम अनंत तक ना ले जाकर रोक दें, यानी
परिमित समांतर श्रेणी बना दे। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे ये वाला जो लिखा हुआ है, एस एन बराबर एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है इस वाले समांतर श्रेणी के लिए। ठीक है। अब मान लो आपको जो समांतर श्रेणी है वो कहीं रोक दी जाए, यानी ऐसे कोई समांतर श्रेणी हो 5 + 9 + 13 + 17 प्लस, और ये आगे चल रही है 53 तक गई है, और आपसे कहे कि भाई योग निकालो, इनका योग निकालो, तो यहां पर एक नया फॉर्मूला आ जाता है जो कि हमारे इसी फॉर्मूले से बना है, इससे ही बना है। वो क्या बना है देखो, वो होता है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है अभी, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। और एस एन बराबर क्या होता है? एन अपॉन टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूँ क्या? बताओ जल्दी। टू ए को मैंने क्या लिख दिया है? A+A लिख सकता हूं, यस और नो? सभी लोग बताइए। ठीक है। अब यहां से आपको एस एन बराबर क्या मिलेगा? एन अपॉन टू, ये ए ऐसे का ऐसे ही प्लस, ये क्या होता है? आपने अंतिम पद का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला अंतिम पद, लास्ट टर्म। ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एल। तो ये नया फॉर्मूला आ गया, एल मतलब लास्ट, यानी अंतिम पद। तो यहां पर एल क्या है? अंतिम पद। और ए क्या है? प्रथम पद। और एन क्या है? पदों की संख्या। और एस एन क्या है? एन पदों का योग। तो आप एक चीज यहां ध्यान दें, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको अंतिम पद दिया हुआ है ना, तो जिस क्वेश्चन में आपको अंतिम पद दिया हो तो वहां पर ये फॉर्मूला लगाओगे योग निकालने के लिए। जिसमें ना दिया हो उसमें ये वाला लगाओगे। हालांकि बना ये भी इसी से है, ये फॉर्मूला इससे ही बना है, मैंने दिखा भी दिया आपको कैसे बना है। क्लियर हुई है सभी को चीज? अगर आपको कोई समांतर श्रेणी ऐसी दी हुई है जो परिमित हो या अंतिम पद दिया हो, तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर किसी कोई समांतर श्रेणी में अंतिम पद ना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो योग के लिए। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को ये कब कौन सा फॉर्मूला लगना है? यस और नो? इसमें अंतिम पद आ रहा है ना फॉर्मूले में, तो अगर क्वेश्चन में अंतिम पद है तो ये लगा दो, और अगर क्वेश्चन में अंतिम पद नहीं है तो ये लगा दो। ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है, A+L। तो यदि हमें अंतिम पद पता है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यही चीज मैंने आपको बताई कि अगर आपको समांतर श्रेणी का अंतिम पद पता है और आपको योग निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर अंतिम पद नहीं पता है तो ये कर लो यूज। ठीक है। चलिए, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको अंतिम पद पता है 100 है, और आपको योग निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जो अभी मैंने बताया। तो करिए सभी लोग यूज, और बताइए क्या आंसर होगा इसका। आपको योग निकालना है इन सब का। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। हम्म। सभी लोग सॉल्व करें, फॉर्मूला आपके सामने है।
अब देखो आपको यहाँ पर n नहीं पता, क्या आपको n पता है यहाँ पर? n कैसे निकालोगे? अच्छा, n कैसे निकालो? क्या आपको n पता है? यहाँ पर नहीं पता ना। आपसे ये थोड़ी बताया गया है कि कितने पद हैं, आपसे ये नहीं बताया गया कि ये कितने पद हैं। n क्या होता है? पदों की संख्या। तो क्या आपको पता है ये कितने हैं? नहीं। तो आपको पहले यहाँ पर n निकालना पड़ेगा भाई। योग को तब योग का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। आपके पास a है, आपके पास l है, लेकिन आपके पास n नहीं है। ये बात सभी को समझ आ रही है? ये मैंने फॉर्मूला देखो यहाँ पर जो बताया है, ये वाला, ये फॉर्मूला, इसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए? n चाहिए, a चाहिए और l चाहिए। तो आपके पास a क्या है? प्रथम पद हो गया 25। l क्या है? अंतिम पद हो गया 100। n पता है क्या आपको? क्या आपको n पता है? बताओ भाई। नहीं पता? तो पहले हम n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे? n निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो देखो n निकालने का फॉर्मूला क्या है? l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई सभी को? क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? ये मैंने आपको पढ़ाया है अंतिम पद का। ठीक है। तो l कितना है? 100। l कितना है? 100। a कितना है? 25 प्लस n माइनस d कितना है? 28 में से 25 घटा दो तो d कितना आएगा? 28 माइनस 25 बराबर 3। ठीक है। तो 25 इधर जाकर माइनस का हो गया। 100 माइनस 25 बराबर n-1 गुना 3। तो 100 में से 25 गया तो 75 बचा। 75/3 बराबर n-1। 75 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25 बराबर n-1। और n कितना आ गया? एक इधर जाकर प्लस का हो गया तो 25 प्लस 1 26। तो n का मान आपको मिल गया 26। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? n कैसे निकाला मैंने? हाँ जी। n क्या होता है? पदों की संख्या। ये कितने पद हैं टोटल? 26। अब आपके पास सम निकालना है, आपको योग निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस l। तो इसमें रख दो। n कितना है? 26। तो s 26 बराबर 26/2। a कितना है? 25 प्लस l कितना है? 100। तो s 26 बराबर 26 को 2 से भाग करेंगे तो 13 गुना 25 और 100 125। तो s 26 बराबर 13 पंजे 65 हासिल में 6, 13 दूनी 26 और 6 32 हासिल में 3, 13 एकम 13 और 3 16। तो ये आपका आंसर। बताइए समझ आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए हमें n की जरूरत थी। और हाँ, रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो देखो, आपको इसका योग निकालना है। आपके सामने ये समांतर श्रेणी है, इसका आपको योग निकालना है। योग निकालने का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या आई? हमें प्रॉब्लम ये आई कि इस फॉर्मूले में मुझे ए पता है 25 है, एल पता है 100 है, एन नहीं पता। मतलब ये नहीं पता मुझे कि ये कितने पद यहां पर लिखे हुए हैं। ये बात क्लियर हुई प्रियंका? आपको ए पता था, एल पता था, लेकिन एन नहीं पता था। तो एन निकालने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। अंतिम पद, किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद किसके बराबर होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। कैसे होता है ये भी सुन लो। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मान लो मेरी कोई समांतर श्रेणी है, 5 + 10 + 15 प्लस, सॉरी प्लस छोड़ो, ऐसे ही ले लेते हैं। 5 10 15 20 और 100। ठीक है। अगर मुझे ये समांतर श्रेणी दी हुई है तो मैं क्या कैसे निकालता हूं अंतिम पद? जो मेरा अंतिम पद है मैं उसको मान सकता हूं ये कोई सा तो पद होगा। बताओ, ये जो 100 है ये कोई सा इस समांतर श्रेणी का कोई सा तो पद होगा। 20वां 25वां 30वां कोई सा पद तो होगा ना ये, है ना?
पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, आगे ये चलते जा रहा है, ये कोई तो होगा, मैंने इसको nवां मान लिया, ये मेरा nवां पद है। ठीक है, और nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और ये मेरा अंतिम पद भी है, ये मेरा इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी है। बताओ, ये बात आपको क्लियर हुई? ये जो 100 है पहले मैंने माना ये मेरा nवां पद है, भाई कोई सा तो होगा, 20वां 25वां कोई तो हो सकता है, तो मैंने nवां मान लिया, और ये अंतिम भी है, तो ये nवां भी है और ये अंतिम भी है, यानी दोनों बराबर होंगे। अगर nवां पद ये है तो अंतिम पद भी क्या होगा? यही होगा। अंतिम पद भी क्या होगा? यही होगा। और ये आपका याद होगा, मैंने आपको बताया था कि nवां पद निकालो चाहे अंतिम पद निकालो, दोनों के फॉर्मूले सेम होते हैं, वो इस वजह से होते हैं। ठीक है, ये समझ में आया? तो इसको हम डिनोट कर देते हैं, अंतिम पद को हम डिनोट करते हैं ए एम या एल से, और इसको हम डिनोट करते हैं nवें पद को ए एन से। ये सबको समझ में आया? फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। क्यों होता है सेम? मैंने बताया कि मैंने इसको पहले nवां माना और ये अंतिम भी है, तो nवें पद का फॉर्मूला ये होता है, तो अंतिम पद का भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो यहां से मैंने ये फॉर्मूला लिखा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों? क्योंकि मुझे एन चाहिए था। तो एल कितना है? 100 बराबर ए कितना है? 25। हाँ जी, सर मुझे एएम से क्यों करते हैं? एएन से भी तो कर सकते हैं किसे? सर, अंतिम पद को। फिर ये सेम हो जाएगा ना दोनों। आप कहोगे वैसे तो सर ये सेम ही है, लेकिन ये इस समांतर श्रेणी के लिए सेम है। अगर ये समांतर श्रेणी और आगे तक मैं बढ़ा दूं तो फिर मेरा अंतिम पद ये नहीं होगा ना, तो इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अगर मेरी परिमित समांतर श्रेणी है, अगर मेरी परिमित समांतर श्रेणी है तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर ये समांतर श्रेणी आगे तक जारी होती तो अंतिम पद कोई और होता, तो इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। nवें पद को ए एन बोल दिया गया, अंतिम पद को ए एम या एल। एल से है लास्ट, लास्ट मतलब अंतिम। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो इसलिए इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, वरना फिर हमें पता नहीं चल पाता ना, हम बात कर रहे होते हैं अंतिम पद की और इसको ए एन बोल रहे होते तो फिर नाम सेम हो जाते ना, इसलिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एल एल लिख लो या ए एम लिख लो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर एल लिखा है तो यहाँ पर भी हम एल ही लिख लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में मैंने एल का मान रखा 100 बराबर ए का मान 25 प्लस एन मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ एन चाहिए तो मैं यहाँ से निकालूंगा माइनस वन इंटू टी। टी का मान 3 रखा, 25 को इधर ले गया, 100 माइनस 25 75, और 3 गुना में है तो इस तरफ आकर वो भाग में चला गया, 75 को 3 से भाग करा 25, और एन बराबर एक उधर जाकर प्लस का हो गया 25 और एक 26, तो एन का मान आएगा 26। फिर इस एन के मान को उठाकर इस फॉर्मूले में रखा, ए का मान रखा, एल का मान रखा, कैलकुलेट किया, आंसर। क्लियर हुआ प्रियंका? बताओ। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो, और किसी को रिपीट कराना है तो बताओ, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए इसको सॉल्व करिए। 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात करें। प्रथम 15 गुणज क्या होंगे? देखो 8 का पहला गुणज क्या होगा? 8 ही होगा, 8 का मान। दूसरा 16, तीसरा 8 तिया 24, 15वां क्या होगा बताओ? 15वां गुणज क्या होगा 8 का? हाँ जी, चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको आधा बता रहा हूँ, बाकी आप करोगे। पहला गुणज क्या होगा? 8 गुना 1 बराबर 8। दूसरा गुणज क्या होगा? 8 गुना 2 बराबर 16। तीसरा गुणज क्या होगा? 8 गुना 3 बराबर 24। तो बताओ 15वां क्या होगा? वेरी गुड, 120। 15वां गुणज क्या होगा? 8 गुना 15 बराबर 120। ये समझ में आया सभी को? गुणज का मतलब कि 8 के पहला गुणज 1 में गुना, दूसरा गुणज मतलब 2 में गुना, तीसरा गुणज मतलब 3 में गुना, 15वां गुणज मतलब 15 में गुना, तो 120 आ गया। तो आपकी जो समांतर श्रेणी है वो क्या बनी? 8, 16, 24, 120 तक। इसका योग निकालना है, तो योग के लिए मैं क्या लिखूंगा? 8 प्लस 16 प्लस 24
प्लस 32 प्लस, और ये लास्ट में कहां तक जा रही है 120। आपको इसका योग निकालना। तो जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये तो है, तो कर लोगे क्या इसको सॉल्व? ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं मैं, क्योंकि लिंक में आज नहीं भेजूंगा, क्योंकि लिंक मैंने लास्ट क्लास में भेज दिया था इसका। तो जिन्होंने वो होमवर्क नहीं किया था उसको कर लेना भाई, जो लास्ट क्लास में मैंने भेजा था। जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया उसको कर लेना। और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही बन गया है ये, जैसा ये वाला था, जैसा ये क्वेश्चन है सेम ऐसा ही तो है ये भी। 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 32, ठीक है। तो आपको ए पता है कितना है 8, एल पता है कितना है 120। तो पहले एन निकालोगे, एन निकालोगे इस फॉर्मूले से, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 8, तो यहां से एन निकलेगा, और एन निकालने के बाद एस एन बराबर एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, इसमें रख दोगे तो योग निकल आए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, बाकी आप लोग खुद से जरूर करना इसको। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।